आज का विषय है आर्थिक समस्याएं। आप परिवार में रहते हैं, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्थिक समस्याएं भी जीवन में बहुत परेशानी पैदा करती हैं। अब आर्थिक समस्याएं ऐसा तो है नहीं कि एक मिनट में आप समस्या का समाधान कर लें। आर्थिक समस्याओं के लिए आपको अपना प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा कि आर्थिक तौर पर कैसे अपने आप को अच्छा बनाया जाए, ठीक बनाया जाए। तो आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। और आप परिवार के बीच में रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को मिल करके इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक समस्या का समाधान कर सकें। लेकिन आर्थिक समस्याएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, ये निश्चित है, क्योंकि परिवार उसी से चलता है, सारी व्यवस्थाएं उसी से चलती हैं। लेकिन इतनी अधिक नहीं है कि जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा फोकस केवल आर्थिक समस्याओं पर ही रहे, आर्थिक पर ही आप स्थिर हो जाएं और समस्याओं की ओर ध्यान न दें या और चीज़ों का महत्व न रह जाए। पूर्व में हमने इस विषय में बहुत सारी चर्चाएं की हैं कि सबसे पहला महत्व आपको व्यक्तिगत जीवन का देना है, स्वयं का देना है, दूसरा संबंधों का देना है और तीसरा धन का देना है, यानी आर्थिक व्यवस्थाओं का। यदि व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्व केवल धन का देने लगे तो भी समस्याओं का जन्म हो जाता है। बल्कि सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता देनी है स्वयं की, और दूसरा है संबंधों की, तीसरा है ये धन की। तो जो आर्थिक समस्या है उसका कारण एक ये भी है कि जब आप महत्व सबसे ज़्यादा धन का देंगे तो निश्चित है परिवार में अन्य सदस्य भी उसी प्रकार धन का ही महत्व देंगे। यदि सभी के सभी लोग मनी माइंडेड बन जाएं तो आर्थिक समस्याएं तो आनी ही आनी है। हर कोई परिवार का सदस्य यदि मान करके चले कि हमारी जिम्मेवारी है परिवार में जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप ही कार्य करना है। ये नहीं है कि आय तो आपकी सीमित है, जितनी आय है उससे ज़्यादा आप खर्च करेंगे तो निश्चित समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन परिवार के सामने यदि आपस में आपका संबंधों के बीच में प्रेम है, संबंध आपके अच्छे हैं, तो परिवार के सदस्य आपकी उन परेशानियों का अवश्य ध्यान देंगे कि नहीं, आर्थिक व्यवस्था तो इतनी ही है, पैसे तो इतने ही है, इसमें ही व्यवस्था चलानी है। तो सभी लोग मिलजुल करके उस कार्य को करेंगे आगे और आर्थिक समस्या को ठीक रखने के लिए प्रयत्न भी करेंगे और उतने ही संसाधनों में, उतने ही खर्चों में, उतने ही पैसे में वो व्यवस्थाओं को भी ठीक रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब परिवार के बीच में आपसी तालमेल ठीक होगी, सभी के विचार एक होंगे और सभी का आपसी स्नेह होगा। यदि आपसी में टकराव की अवस्था है, आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आर्थिक समस्याएं छोटी से भी बड़ी हो जाती हैं। यदि मान लीजिए कि आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक भी है, उसके बाद भी आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं कि इस व्यक्ति ने इतना खर्च कर लिया परिवार में, इसने इतना किया, इसने कम किया, इसने ज़्यादा किया, इसके लिए तो आप अधिक खर्च करते हैं, हमारे लिए कम खर्च करते हैं। तो ये भी आर्थिक समस्याएं हैं। या किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है तो उसके लिए यही परेशानी होती है, इसको व्यवस्थित ढंग से कैसे रखें, इसको कैसे हिसाब किताब कैसे ठीक रखें, इसको सुरक्षित कैसे करें, उसकी भी समस्या है, वो भी आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत ही आती है। तो कहने का हमारा मतलब ये है मूलतः कि यदि परिवार में आपस में आपके संबंध बेहतर हो तो आर्थिक समस्याएं कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। कम खर्चे में, कम पैसे में भी लोग सुखी रह सकते हैं। लेकिन यदि परिवार के बीच में आपसी तालमेल नहीं है, आपसी प्रेम भाव नहीं है, तो वो आर्थिक समस्याएं छोटी भी बड़ी नज़र आती हैं। यदि सभी परिवार के सदस्य मिल बैठ करके विचार करें और आर्थिक समस्या का समाधान सोचें तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, परिवार के लोग मिल करके उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन मूलतः सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी प्रेम का होना बहुत आवश्यक है, आपसी संबंध में रिस्पेक्ट का होना बहुत आवश्यक है। सभी एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। यदि ऐसा आपने माहौल बना करके रखा हुआ है तो ये निश्चित है आर्थिक समस्याओं का निराकरण आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आर्थिक समस्या से जो ज़्यादा समस्या आती है वो संबंधों के बीच में है। यदि संबंधों के बीच में आपकी व्यवस्थाएं ठीक है, संबंध आपके अच्छे हैं, तो आर्थिक व्यवस्था कोई मायने नहीं रखती, आर्थिक समस्याएं कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं।
आर्थिक समस्याओं का निराकरण तो सभी बैठ करके निकाल सकते हैं आपस में, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए पहले संबंधों को ठीक रखना। संबंध ठीक है तो आर्थिक समस्याओं का तो सभी मिलजुल करके निराकरण अवश्य निकाल लेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और आर्थिक समस्याओं को जान करके, समझ करके सभी परिवार के लोग एकजुट हो करके इस समस्या का समाधान करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।